हेलो गाइस, एमएक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाते हैं आपको वास्तविक संख्या के बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न 1 से स्टार्ट करेंगे। यदि 65 और 117 का एचसीएफ को 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे m का मान बताना। सबसे पहले हम 65 का गुणनखंड कर देंगे। 5 एकम 5, 5 तिया 15। इसके बाद 117 का गुणनखंड कर देंगे। 3 तिया 9, 3 नाम 27, 3 एकम 3, 3 तिया 9। 65 का गुणनखंड हो जाएगा। खंड हो जाएगा 5 गुणे 13। 117 का गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 13। तो यहाँ पे एचसीएफ मेरे पास निकल के आ जाएगा 13। जो भी मैंने बताया एचसीएफ वही होता है जो तीनों दोनों में कॉमन होता है, इसलिए एचसीएफ आ गया यहाँ पे 13। अब 13 के बराबर एचसीएफ के बराबर मुझे संख्या दी है 65m माइनस 117। अब 13m और माइनस का 17 ये इधर ले आएंगे तो प्लस का 117 हो जाएगा, बराबर 65m हो जाएगा। अब इसको काट देंगे। 113 कितना हो गया, 7 3 10, 1 1 2 3, 13 हो जाएगा और बराबर 65m 130/65। 13 पच्चे 65, 5 दूनी 10। m बराबर आ जाएगा मेरे पास 2। ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते दूसरा वाला। यदि दो धनात्मक संख्या a और b, a बराबर x की घात 5 y की घात 2, b बराबर x की घात 3 y की घात 3 के रूप में लिखी जाती है, जहां x और y का अभाज्य संख्या है, तब एचसीएफ ए बी ज्ञात करना। मुझे एचसीएफ बताना है क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहले 2 a बराबर मेरे पास दिया हुआ है x की घात 5 और y की घात 2, और y बराबर मुझे दिया है x की घात 3 और y की घात 3। अब मुझे एचसीएफ बताना है यहाँ पे। तो एचसीएफ में मुझे क्या देखना है कि घात जिसकी सबसे छोटी होगी वही संख्या ले लेंगे। जैसे यहाँ पे y की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 3 है, तो यहाँ पे x की घात सबसे छोटी है तो एचसीएफ यही मेरे पास हो जाएगा। यहाँ पे y की घात 2 है तो ये y की घात 2 हो जाएगा। यही मेरे पास एचसीएफ यही आंसर आ जाएगा। 3 नंबर देखते हैं। यदि दो संख्या a और b का एचसीएफ 5 है और एलसीएम 200 है, तब ए बी का गुणनखंड कीजिए। तो इसमें होता है a का गुणनखंड गुणे b का गुणनखंड बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक। ए बी का गुणनखंड मुझे बताना है। एलसीएम एचसीएफ मेरे पास दिया हुआ है। ए गुणे बी मुझे बताना है। एलसीएम मेरे पास दिया है 200, एचसीएफ मेरे पास दिया है 5, तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 1000। यही मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगली संख्या देखते हैं। 4 नंबर। 22/7 माइनस पाई एक है। 22/7 माइनस पाई है, शून्य है, एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। इसे पाई दिया है इसलिए ये परिमेय संख्या हो जाएगा। सी। एक अपरिमेय संख्या है। पांच नंबर क्वेश्चन देखते हैं। धन पूर्णांक 6a + 5a के ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। a + 5, इसके पहले क्या धन पूर्णांक आएगा भाई मुझे बताना है। तो इसके पहले आ जाएगा 6a + 4। अगर मुझको इसके बाद पूछेगा तो 6a + 6 बता देंगे। ये बाद वाला है, ये पहले वाला है। ठीक, इसके बाद देखते हैं
इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास बी। अब 6 नंबर में बताना है मुझे है अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, सभी को पता है पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। में संख्या है, इसका है ए वाला आंसर। अगला देखते हैं, संख्या 4√3 1 है। इस तरीके की संख्या हम सिद्ध भी कर चुके हैं। 4√3 ये एक है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 1 है तो वो संख्याएं कहलाती हैं। अगर किसी का भी एचसीएफ 1 है तो वो संख्या सहअभाज्य कहलाती हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ 1 है तो उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 98 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 98 के अभाज्य गुणनखंड करना है। 9 नंबर 98 के अभाज्य गुणनखंड करके हम दिखा देंगे। 2 चौको 8 2 नाम 18 7 सती 49। ये कितना हो जाएगा? 7 एकम 7। ये 2 गुणे 7 की घात 2। ये अभाज्य सहअभाज्य गुणनखंड हमारे पास ए अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 98 का। 2 गुणे 7 की घात 2 सी वाला आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी। √1 परिमेय संख्या है। √1 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर, निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। इसमें परिमेय संख्या कौन सी है? √7 तो अपरिमेय संख्या है। 0.9 रूट अपरिमेय संख्या है। 2.73 24 16 ये भी अपरिमेय संख्या है। सी जो है वो अपरिमेय संख्या है। 2.73 73 73 ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। इस तरीके से 12 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? सहअभाज्य संख्या का एक युग्म मुझे बताना है। संख्या 18 25। 18 और 25 सहअभाज्य है। अभाज्य संख्या का एक युग्म है। कैसे देखेंगे इसको? 18 का मैं गुणनखंड कर लूंगा। 2 नाम 18 3 3 9। इस तरीके से 25 का कर लूंगा। 5 5 25। ठीक है। 18 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3। 25 का गुणनखंड हो जाएगा 5 गुणे 5। अब देखिए इसमें भी ना 2 कॉमन मिल रहा है, ना 3 कॉमन मिल रहा है, ना 5 कॉमन मिल रहा है। तो इसलिए सहअभाज्य गुणनखंड हो जाएगा इसका 1। एचसीएफ हो जाएगा 1। इसलिए जो 18 25 वो सहअभाज्य गुणनखंड है। 13 नंबर देखेंगे। 15 18 24 का लासा बताना है। सिर्फ 15 18 24 का लासा बताना है। 15 18 24 का लासा बताना है मुझे। बस कुछ नहीं करना है। 15 18 24 को इस तरीके से लिख के बस कर देना। 5 5 15 18 ऐसे उतार लेंगे, 24 ऐसे लिख लेंगे, फिर इसको 3 से काट देंगे। 3 एकम 3 3 18 3 8 24। फिर से 2 से कट कर देंगे। 2 एकम 2 2 3 6 2 चक्को 8। ये हो जाएगा 3
ये हो जाएगा 4। अब देख लो, इसका सब गुणनखंड करा दो। 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 तिया 90, न चौक 36, 360 हो जाएगा इसका। 13 का 360। 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 बराबर 360। इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो 360 हो जाएगा। 60 एलसीएम जो हो जाएगा वो 360 हो जाएगा। इस तरीके से हम निकाल देंगे। चौदह नंबर देखते हैं। दिया गया मासा 99,153 का 9 है, लासा 99,153 बताना है। ठीक, इसे मुझे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या मुझे दी है 99, दूसरी संख्या दी है 153, और मेरे पास लासा जो एलसीएम मुझे बताना है और एचसीएफ दिया है मुझे 9। 99 गुणे 153 बटे 9 कर देंगे, एलसीएम बराबर कर देंगे। अब इसको काट देंगे 11, तो एलसीएम हो जाएगा मेरे पास 153 गुणे 11। इसका आंसर नंबर 99, 153 गुणे 11, तो ये हो जाएगा 14 का डी वाला आंसर। $1683 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 15 नंबर देखते हैं। भाज्य, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल का संबंध बताना है। क्या होता है? भाज्य, भाजक, भागफल का संबंध बताना है। तो इसको देखते हैं 15 नंबर। देखते हैं, भाज्य, भाजक, भागफल का शेषफल का संबंध बताना है। क्या होता है? तो 15 नंबर में क्या होता है? सी वाला, भाज्य, भाजक, भाग गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक, अगला देखते हैं 16 नंबर। लासा 112, 21 का लासा जो दिया है 84 दिया है। 21 और 12 का 21 का मासा क्या होगा? पहली संख्या, 16 नंबर का क्वेश्चन, पहली संख्या कोई दूसरी संख्या एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या दी है 12, दूसरी संख्या दी है 21, एलसीएम दिया है 84, एचसीएफ मुझे बताना है। तो 12 गुणे 21 बटे 84। अब इसको काट देंगे, 12 7 84, 7 3 21, एचसीएफ आ गया मेरे पास 3। आंसर नंबर इतना किसका हो गया? एचसीएफ आ गया 3, ए वाला आंसर हो गया इसका। 17 नंबर इस तरीके से देखते हैं। 17 नंबर में क्या दिया है? 26 और 156 का लासा 156 है, मासा ज्ञात करना है। वही पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये फार्मूला तुमको ऐसे ही करना पड़ेगा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या दी हुई, दूसरी संख्या दी हुई, कोई एलसीएम दिया होगा, एचसीएफ नहीं दिया होगा, एचसीएफ निकालना होगा। एचसीएफ दिया होगा तो एलसीएम निकालना होगा। पहली संख्या दी होगी, दूसरी संख्या, इस तरीके से निकाल लेंगे। कोई भी संख्या दी होगी, इसमें 3 मान दिए होंगे, 1 मान नहीं दिया होगा, वही निकालना पड़ेगा। तो पहली संख्या यहाँ पे कितना है? 26, दूसरी संख्या है 156, लासापा मुझे दिया है 156, एचसीएफ मुझे बताना है। 26 गुणे 156
बटे 156 बराबर HCF। 156 से 156 काट देंगे, HCF बराबर मेरे पास आ जाएगा 26। बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। 18 नंबर इस तरीके से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है। देखो 25√25 से 5 हो गया। बी है जो 81, ये हो गया 9, वो 5/3 है। ए भी एक परिमेय संख्या है। और 5√2 जो है वो अपरिमेय संख्या है। 5√2 इस तरीके से संख्या हम सब कर चुके हैं पीछे। एक अपरिमेय संख्या है। इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। 148 बटे 185 का सरलतम रूप दीजिए। 19 नंबर देखना है। एक 185 इसका मुझे सरलतम रूप देना है। सबसे पहले इसको 3 से काट देंगे। इसका सरलतम रूप आ जाएगा मेरे पास 19 का। 19 का सरलतम रूप आ जाएगा ए वाला 4/8। 4/5 सॉरी 4/5 आ जाएगा इसका सरलतम रूप। 4/5। ठीक है, अगला वाला देखते हैं 20 का। 144 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 छंग 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 1 2 3 4, 2 की घात 4, 2 आया 4 बार, 1 2 3 आया 2 बार। बस यही अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, इस तरीके से अगला देखते हैं। यदि 20 और 25 का एलसीएम 100 है, एचसीएफ का मान बताना है। उसी तरीके से पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या मुझे दी है 20, दूसरी संख्या दी है 25, एलसीएम मेरे पास है 100, एचसीएफ मुझे बताना है। 20 गुणे 25 बटे 100 कर देंगे बराबर एचसीएफ कर देंगे। 25 चक्कू 100, 4 पंचे 20, एचसीएफ आ जाएगा 5। डी वाला आंसर इसका हो जाएगा। 22 नंबर देखते हैं। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। हमेशा अपरिमेय संख्या योग होगा। इसका लिख देंगे परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर होता है अपरिमेय। इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। अगला देखते हैं 23 नंबर। 15 और 25 का एचसीएफ 5 है, उनका एलसीएम बताना है। भाई पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, अब मैंने पहली संख्या यहाँ पे दी है 15, दूसरी संख्या दी है 25, एलसीएम मुझे बताना है, एचसीएफ मुझे दिया है 5। 15 गुणे 25 बटे 5 कर देंगे बराबर एलसीएम हो जाएगा।
5 से 5 25, 15 चक्कू 60, 15 पचे 75। एलसीएम जो हो जाएगा मेरे पास 75 आ जाएगा। बी वाला आंसर इसका हो जाएगा। 24 नंबर इसी तरीके देख लेंगे। √2 और 2 माइनस √2 का गुणनफल होगा। √2 और 2 माइनस √2 का गुणनफल होगा। एक अपरिमेय संख्या होता है। √2 गुणे 2 माइनस √2, इसका गुणनफल देखना कितना होगा। 2 √2 ये हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 √2, ये हो जाएगा माइनस का 2। ये एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, इसका हो जाएगा पहला वाला, ए वाला, 24 का ए आंसर, इसका ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 25। संख्याएं 175 और 91 का एचसीएफ होगा। 175 और 91 का एचसीएफ मुझे बताना है। गुणनखंड इसका कर देंगे 25 का। 25 का देखते हैं। एक 175 का 5 × 15 और 5 × 25, 5 7 35, ठीक। और इसका देखते हैं 91 का, 7 एकम 7 7 21, तो हो जाएगा 5 × 5 × 7, और ये हो जाएगा 175 का गुणनखंड 91 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 7 × 13। ये कितना कॉमन आ गया, 7 आ गया, तो एचसीएफ मेरे पास आ गया यहाँ पे 7। आंसर इसका आ जाएगा बी। अगला देख लेंगे 26 नंबर यहीं पे। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी एक परिमेय संख्या होगी। हमें परिमेय संख्या इसका बताना है। देखो √12 तो है अपरिमेय संख्या, √3/5 भी एक है अपरिमेय संख्या, √2 × √7, 7 दूनी 14, ये भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये जो है a² - b², ये जो है परिमेय संख्या सी वाली, 26 का सी वाला परिमेय संख्या है। √5 + √7 -√5 -√7, ये एक परिमेय संख्या, जैसे √5 × √5 -√7 × √7, ये 5 का 5 हो जाएगा, ये माइनस का 7 हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा। -2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये फार्मूला होता है a - b, a + b, a - b, ये होता है a² - b²।